हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिट क्लासेस। आज हम चैप्टर 12 का इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। मैंने पार्ट 1 में क्या पढ़ाया था? सबसे पहले मैंने चार्ज के बारे में पढ़ाया था, उसके बाद करंट के बारे में पढ़ाया था, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, जिसमें क्या है कि पोटेंशियल और करंट का कॉन्सेप्ट आएगा पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में मैं क्या कराऊंगा? तो पार्ट 2 में मैं कवर करूंगा ओम्स लॉ कवर करूंगा, उसके बाद रेजिस्टेंस, उसके बाद रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ये सब मैं कवर करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या? ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ एक जो मैंने एग्जांपल दिया था, कौन सा? पोटेंशियल डिफरेंस में, वही एग्जांपल को मैं दोबारा समझाता हूं। तो मान लो ये क्या है, दो टैंक है, ये टैंक 1 है, टैंक 2 है। तो यहाँ पे क्या है, पानी फ्लो होता है हायर लेवल टू लोअर लेवल, मतलब पानी इधर फ्लो होगा। तो एक यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक कंडीशन में ये पोटेंशियल है, दूसरी कंडीशन में इतना पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्या है, जो वाटर लेवल है उसको क्या मानो आप? पोटेंशियल मानो। तो वाटर लेवल को आप मानो क्या? पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल है। और जो स्पीड है, स्पीड क्या? ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन में किसमें स्पीड ज्यादा होगी? तो इसमें स्पीड ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है और इसकी हाइट कम है, मतलब इसमें डिफरेंस ज्यादा है, इसमें डिफरेंस कम है। तो ये केस में क्या होगा? स्पीड ज्यादा होगी। और ये केस में क्या होगा? स्पीड कम होगी। स्पीड मतलब क्या? वाटर जो फ्लो होगा कितनी स्पीड में होगा, मतलब कितना डिस्टेंस कवर करेगा कितने टाइम में, उसको क्या बोलते हैं? स्पीड। तो ये केस में स्पीड ज्यादा होगी और ये केस में स्पीड कम होगी। तो जो स्पीड है उसको क्या मानो आप? करंट मानो। क्या मानो? करंट। तो स्पीड को मानो आप करंट। और ये वाटर का जो डिफरेंस है, वाटर लेवल का डिफरेंस है, यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे वाटर है, तो ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। तो उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको क्या मानो? वाटर लेवल, डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल, डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल को आप क्या मानो? पोटेंशियल डिफरेंस। आप क्या मानो? पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये केस में देखो, ये केस में क्या है, ये दो केस है। ये केस में पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल डिफरेंस देखो, और ये केस में पोटेंशियल डिफरेंस देखो। तो ये केस में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है और स्पीड ज्यादा है। तो ये केस में क्या ज्यादा है? पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है। स्पीड ज्यादा मतलब क्या? करंट ज्यादा है। ये केस में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस कम है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस v कम है। और क्या कम है? स्पीड कम है। स्पीड कम है मतलब क्या कम है? करंट कम है। क्या है? करंट, सॉरी करंट ही नहीं, ये करंट। तो क्या कम है? करंट। तो मतलब आई कम है। तो मतलब क्या? जिसमें पोटेंशियल कम होता है उसमें क्या होगा? करंट कम होगा। जिसमें पोटेंशियल ज्यादा उसमें क्या होगा? करंट ज्यादा। एक तीसरा केस ले लेते हैं, मान लो कि ये दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो मतलब वाटर फ्लो ही नहीं करेगा। तो मतलब क्या कि पोटेंशियल सेम है तो डिफरेंस क्या होगा? जीरो। इसका लेवल भी सेम है, इसका लेवल भी सेम है, तो ये दोनों को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो। तो जिसमें पोटेंशियल जीरो तो इसमें स्पीड नहीं होगी, मतलब वाटर फ्लो नहीं करेगा। तो मतलब क्या? स्पीड भी जीरो। स्पीड जीरो मतलब क्या? जीरो। करंट भी जीरो। इसका मतलब क्या पता चला कि जो करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। किसके ऊपर? पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। ये केस में देखो करंट कम है, सॉरी पोटेंशियल कम है तो करंट कम है। ये केस में देखो पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब क्या है? करंट ज्यादा है। इसका मतलब क्या कि ओम्स लॉ क्या कहता है? एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये केस में क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये कंडीशन चेंज होगी। तो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मैं आपको स्टेटमेंट लिख के बताता हूं। क्या स्टेटमेंट है? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट अप्लाइड इन द सर्किट। अब मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो मैं इस वीडियो लेक्चर में क्या करूंगा, जो भी डेफिनेशन होगी वो मैं पहले से लिख लूंगा। इसका रीजन क्या है? इससे आपका टाइम भी बचेगा और मेरा भी टाइम बचेगा। तो क्या है, फर्स्ट ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? दैट गिवन टेम्परेचर मतलब क्या कि कोई एक टेम्परेचर पर, मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। मतलब क्या? एट पर्टिकुलर टेम्परेचर भी लिख सकते हो, गिवन के बदले क्या लिख सकते हो आप? एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। मतलब क्या कि एट गिवन टेम्परेचर हमने क्या पढ़ा कि जो पोटेंशियल था वो किसके ऊपर डिपेंड करता, सॉरी जो करंट था वो किसके ऊपर डिपेंड करता था? पोटेंशियल के ऊपर। तो क्या होगा? एट गिवन टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये खास है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू द सर्किट। मतलब क्या कि फर्स्ट केस था अपना पोटेंशियल ज्यादा था तो करंट ज्यादा होगा, सेकंड केस था पोटेंशियल कम था तो क्या होगा? करंट कम होगा।
थर्ड केस में क्या है, पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो करंट क्या होगा, जीरो। इसका मतलब क्या कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा क्या होगा, करंट। तो पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा उतना करंट ज्यादा। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कम तो मतलब क्या, करंट कम। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो मतलब क्या, करंट जीरो। तो ये इसका मीनिंग है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम तो ये कम, ये जीरो तो ये भी जीरो। आया समझ में। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट लगता है, क्या लगता है, कांस्टेंट। तो v इक्वल टू क्या होगा, i, और जो कांस्टेंट लगता है वो क्या होता है, r। वो क्या होता है, r। और ये क्या है, r क्या है, एक कांस्टेंट है। r को क्या बोलते हैं हम, r इज एक कांस्टेंट है ऑफ एक मटेरियल का। एक मटेरियल का क्या है, ये r कांस्टेंट है। और r को क्या बोलते हैं हम, r को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अब मैं आपको कराऊंगा, याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा ये फॉर्म आता है क्वेश्चन। डिफाइन ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है, एट गिवन टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू द सर्किट। किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट थ्रू द सर्किट। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम में आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे बताओगे, मान लो कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये करंट है। तो एनसीईआरटी में जो एग्जांपल है वही मैं आपको समझाता हूं। मान लो 0.4 वोल्ट आपने अप्लाई किया और करंट कितना मिला, 0.1 एम्पियर करंट मिला। बाद में आपने 0.8 वोल्ट वो पोटेंशियल डिफरेंस दिया और करंट आपको कितना मिला, 0.2 एम्पियर। आपने 1.2 वोल्ट आपने पोटेंशियल दिया और आपको कितना करंट मिला, 0.3 एम्पियर। मान लो आपने 1.6 वोल्ट पोटेंशियल दिया और करंट कितना मिला, 0.4 एम्पियर। तो याद रखो, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट मतलब ग्राफ बनेंगे। तो ग्राफ बनाते हैं। आप y एक्सिस पर क्या लो, y एक्सिस पर आप करंट लो और x एक्सिस पर क्या लो, पोटेंशियल डिफरेंस। सॉरी, आप y एक्सिस पर क्या लो, पोटेंशियल डिफरेंस लो। तो मैं y एक्सिस पर v लेता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है, फर्स्ट है 0.4, उसके बाद सेकंड 0.8, थर्ड 1.2 और फोर्थ क्या है, फोर्थ है 1.6। तो ये वैल्यू हुई। अब मैं लेता हूं x एक्सिस पर क्या लेता हूं, करंट। तो करंट लेता हूं i मान लो 0.4 है, तो 0.4 है ये फर्स्ट पे। अब उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे लेना है, तो कितना होगा, सॉरी 0.1, उसके बाद 0.2, उसके बाद 0.3, उसके बाद 0.4। तो ये करंट हुआ। अब हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ। तो जब 0.4 था तब कितना था करंट, 0.1। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट क्या है, 0.4 है तो करंट क्या है, 0.1। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0.8 है तो करंट कितना है, 0.2। जब पोटेंशियल डिफरेंस 1.2 है तब करंट कितना है, 0.3। तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। जब पोटेंशियल डिफरेंस 1.6 है तो करंट कितना है, 0.4 है। तो ये यहाँ पे आएगा। तो आप ग्राफ देखो कैसे आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या, जो ओम्स लॉ मतलब क्या, ओम्स लॉ किसके ऊपर डिपेंड करता है, पोटेंशियल और करंट के बीच में। तो पोटेंशियल जितना ज्यादा उतना क्या होगा, करंट ज्यादा। तो मतलब पोटेंशियल और करंट दोनों क्या है, लीनियरली रिलेशनल है। मतलब दोनों डिपेंड करते हैं एक दूसरे से। तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा उतना करंट ज्यादा। तो इसका ग्राफ कैसा आया, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। और इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम। कैसे सेम होगी, मान लो ये यहाँ पे मैं आर को सब्जेक्ट बनाता हूं। तो आर इक्वल टू क्या मिलेगा, आई नीचे जाएगा तो क्या मिलेगा, वी बाय आई। और आर इक्वल टू वी बाय आई, मैंने क्या बोला, वो कांस्टेंट है। तो आपको मैं करके बताता हूं। चलो यहाँ पे फाइंड करते हैं आर। तो आर इक्वल टू क्या मिलेगा, वी बाय आई, मतलब 0.4 बाय 0.1। तो ये क्या होगा, 0.4 बाय 0.1 मतलब 4/1, वो क्या होगा, 4। तो इस केस में मिला हमको 4, कांस्टेंट मिला। अब यहाँ पे सेकंड फाइंड करते हैं। तो 0.8 बाय 0.2 तो क्या होगा, 8/2। ये भी क्या होगा, 4। अब ये कंडीशन करते हैं, 1.2 डिवाइड बाय 0.3 तो क्या होगा, ये 12/3। ये भी क्या होगा, 4। तो इस केस में भी 4 है। ये केस में देखते हैं 1.6 डिवाइड बाय 0.4 तो क्या होगा, 16/4। ये भी क्या मिलेगा, 4। तो यार ये केस में क्या मिला, सब कांस्टेंट सेम मिला। कितना, 4 4 4। मतलब क्या, जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, कांस्टेंट, अगर आपने लेंथ और एरिया सेम रखा तो। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा रेजिस्टेंस सेकंड पार्ट। तो हम सेकंड टॉपिक करेंगे, कौन सा, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस है क्या, जैसे हमने ओम्स लॉ में पढ़ा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इसमें क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जो हम साइन हटाते हैं उसके बाद क्या लिखते हैं, इक्वल टू, और एक कांस्टेंट लगाते हैं R। तो जो R है वो क्या है, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस मतलब क्या, कि रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है किसकी, कंडक्टर की, जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसको रोके।
रेजिस्टेंस क्या है? एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो क्या करे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोके, उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है? तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, यहाँ पे क्या आएगा? कंडक्टर। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रजिस्ट, रजिस्ट मतलब रोकना, टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू सर्किट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सिंपल है, मतलब क्या कि मतलब क्या कि जो चार्ज का फ्लो हो रहा है उसको आप रोको, उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या एक प्रॉपर्टी है किसकी? कंडक्टर की। ये खास करके याद रखना, कंडक्टर या मटेरियल ले, कंडक्टर या मेटल ले लो या बॉडी ले लो, तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, इसको क्या कहते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो अब ये नई क्वांटिटी है, तो जब भी नई क्वांटिटी आती है तब हम क्या करते हैं? इसका फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इसका सिंबल, उसके बाद इसका फॉर्मूला, उसके बाद इसकी एसआई यूनिट। अब यहाँ पे भी हम वैसे ही अप्लाई करेंगे। हमने डेफिनेशन लिख लिया, अब हम क्या लिखेंगे? सिंबल। तो सिंबल मैंने लिखा हुआ है, तो सिंबल क्या है? रेजिस्टेंस का। तो सिंबल है रेजिस्टेंस का क्या है? कैपिटल आर। अब ये कैपिटल आर हुआ। अब हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? ओम्स लॉ। वो क्या है? V इक्वल टू आई आर है, तो R इक्वल टू क्या मिला? V बाई आई। तो ये क्या मिला? फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला पढ़ेंगे हम, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू R इक्वल टू क्या है? R इक्वल टू V बाई आई। तो ये क्या मिला? फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का क्या आएगा? ऐसा यूनिट। तो ऐसा यूनिट क्या होगा? तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस वो क्या है? ओम। क्या है? ओम। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। उसको किससे डिनोट करते हैं? ये सिंबल से डिनोट करते हैं, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, और इसकी रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है? ओम। अब हम डिफाइन करेंगे 1 ओम, जैसे हमने 1 एम्पियर डिफाइन किया है, जैसे हमने 1 पोटेंशियल डिफरेंस क्या करा है? डिफाइन किया है। अब हम डिफाइन करेंगे 1 ओम रेजिस्टेंस। तो 1 ओम रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे? तो मैंने क्या बोला था, जो भी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या करो आप? 1 वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर दो, और यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर दो? 1। तो 1 वोल्ट, और यहाँ पे 1 एम्पियर। तो मतलब क्या कि when 1 volt of when 1 volt of potential difference is applied to circuit या टू द बैटरी या टू द रेजिस्टेंस, तो क्या है? when 1 volt of potential difference is applied to circuit and current flowing through it is 1 ampere, then resistance of the body is called, क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड 1 ओम रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको? 1 ओम रेजिस्टेंस। तो सिंपल है, डेफिनेशन क्या है? हमको जब हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे और क्या मिलेगा हमको? 1 एम्पियर करंट मिले, तो उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 1 ओम रेजिस्टेंस। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कि जो ऐसा यूनिट को डिफाइन करना आता है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? ओम। फिर ये इंपॉर्टेंट है, डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस। तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड टू द सर्किट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, then the resistance of the body is called 1 ampere, 1 ohm resistance. Then the resistance of the body is called 1 ohm resistance. हम करेंगे फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। क्या करेंगे? फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। मतलब क्या कि रेजिस्टेंस को आप कैसे चेंज करोगे? द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। तो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो एक तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। मान लो 2 रोड है, एक की लेंथ ज्यादा है, एक ये रोड है, रोड ए, और ये सेकंड रोड है। आपको यहां से यहां जाना है और यहां से यहां जाना है, तो ये रोड भी है। तो आप कौन से पोजीशन में, कौन से रोड पे जल्दी जाओगे? तो ऑब्वियसली ये रोड पे जल्दी जाओगे, और ये रोड पे जल्दी नहीं जाओगे। मतलब आपको जाना है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन। तो रोड 1 में आप जो टाइम लोगे वो ज्यादा लोगे, और रोड 2 में टाइम क्या लोगे? कम। मतलब इसमें जल्दी जाओगे, इसमें कम। मतलब क्या कि इसमें ट्रैफिक ज्यादा होगा। किसमें? लेंथ में ट्रैफिक ज्यादा होगा,
और सॉरी ए में ट्रैफिक ज्यादा होगा और बी में क्या होगा, ट्रैफिक कम होगा। तो ए में ट्रैफिक ज्यादा, तो ट्रैफिक को आप क्या मानो, रेजिस्टेंस मानो। मतलब क्या कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा ट्रैफिक होगा, जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो लेंथ ऑफ बॉडी, लेंथ ऑफ बॉडी तो कैसा डिपेंड करता है, डायरेक्टली। मतलब जितना ज्यादा लेंथ उतनी ज्यादा क्या होगी, ट्रैफिक होगी, उतनी ज्यादा, जितनी ज्यादा ट्रैफिक मतलब क्या, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर कैसा डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब सेकंड है एरिया ऑफ बॉडी। तो सेकंड है एरिया ऑफ बॉडी। आपको दो कंडीशन देता हूं सेम। एक रोड है जो ज्यादा ब्रॉड है और सेम लेंथ सेम है, और एक रोड है जो स्मॉल ब्रॉड है। मान लो इसका एरिया क्या है, इसका एरिया ज्यादा है ए, इसका एरिया क्या है, कम है, तो ये स्मॉल है। ये A1 लेता हूं, ये A2 लेता हूं, इसको मैं नाम देता हूं रोड सी और इसको नाम देता हूं रोड डी। तो इसमें लेंथ सेम है, लेंथ L है, लेंथ L है। इसमें लेंथ सेम है लेकिन एरिया डिफरेंट है। ये केस में एरिया ज्यादा है तो इसमें टाइम कम लगेगा एक डेस्टिनी से दूसरे डेस्टिनी जाने में, तो इसमें टाइम कम लगेगा। मतलब क्या कि इसमें रेजिस्टेंस कम है, इसमें ट्रैफिक कम है और इसमें ट्रैफिक ज्यादा है। जिसका एरिया ज्यादा उसमें क्या होगी, ट्रैफिक कम होगा और जल्दी आप जाओगे। तो इसमें क्या है, ट्रैफिक कम है, तो इसमें ट्रैफिक कम है, इसमें ट्रैफिक ज्यादा है। जो ट्रैफिक ज्यादा है उसको क्या मानो, उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, सॉरी रेजिस्टेंस, इसमें ट्रैफिक कम है, सॉरी इसमें क्या होगा, ट्रैफिक कम होगा। अब सेकंड पॉइंट करेंगे। सेकंड क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर। तो इसको भी मैं आपको रोड के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो सेकंड के किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ बॉडी। तो एरिया ऑफ बॉडी कैसे करता है वो आपको मैं समझाता हूँ। तो मान लो ये एक एरिया है जिसमें एरिया ज्यादा है, तो एक बॉडी का एरिया ज्यादा है, मतलब एक रोड है, रोड सी उसका एरिया ज्यादा है, और दूसरा रोड है रोड डी, उसकी लेंथ सेम है। लेंथ क्या है, लेंथ सेम है, तो लेंथ सेम है, ये डी है, इसका एरिया क्या है, कम है, A2। तो इस ये कंडीशन में क्या है, A1 का एरिया ज्यादा है और A2 का एरिया क्या है, कम है, तो A1 इज ग्रेटर देन A2। तो इसमें एरिया इसका ज्यादा, इसका एरिया कम है, मतलब इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। ऑब्वियसली इसमें एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। कोई कोई को जाना है एक डेस्टिनी से दूसरे डेस्टिनी में, तो इसमें टाइम कम लगेगा, क्यों, क्योंकि एरिया ज्यादा है, मतलब क्या है, रेजिस्टेंस कम है। रजिस्टेंस मतलब क्या, ट्रैफिक है, तो इसमें ट्रैफिक कम है, इसमें ट्रैफिक ज्यादा होगा, क्योंकि लेंथ सेम है लेकिन एरिया अलग है। आपको ज्यादा एरिया मिलेगा आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने में। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें ट्रैफिक कम है, इसमें ट्रैफिक ज्यादा है। तो जितना ज्यादा एरिया उसमें क्या होगा, ट्रैफिक कम होगा। मतलब क्या कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, जितना कम एरिया उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो एरिया जितना ज्यादा उतना कम रेजिस्टेंस, एरिया जितना कम उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस। समझ में आया। और थर्ड क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है मटेरियल ऑफ द बॉडी। क्या प्रॉपर्टी है, मटेरियल ऑफ द बॉडी। मटेरियल कैसा, मतलब मान लो रोड की लेंथ सेम है, एरिया सेम है, लेकिन मटेरियल अलग है। एक अच्छा रोड है, एक खराब रोड है, एक पक्का रोड है, एक कच्चा रोड है। तो पक्के रोड में आप जल्दी जाओगे, मतलब क्या कि इसका ये मटेरियल क्या है, अच्छा है। तो जितनी ज्यादा मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा मटेरियल के ऊपर। अगर कोई किसी बॉडी की मटेरियल डिफरेंट है तो मतलब क्या होगा, रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होगा। तो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर। तो ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है और एरिया के ऊपर। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये सबसे ज्यादा बार आता है। क्या आता है, राइट फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। तो कौन से है, लेंथ है, एरिया है और क्या है, रेजिस्टिविटी, और क्या है, मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो ये तीन के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये तीन को हम मिक्स करेंगे और एक फॉर्मूला बनाएंगे। तो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ, कैसा, डायरेक्टली। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन एरिया, तो कैसा, इनवर्सली। अब ये दो को मिक्स करो तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, उसको हटाएंगे और क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी। कौन सा लगाएंगे, रेजिस्टिविटी रो। तो आर इक्वल टू क्या मिलेगा, रो एल बाय ए। ये रो क्या है, रेजिस्टिविटी है, ये क्या है, रो रेजिस्टिविटी। अब हम कवर क्या करेंगे, रेजिस्टिविटी। तो फॉर्मूला क्या मिला, आर इक्वल टू रो एल बाय, मतलब ये रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट तो है, लेकिन आप लेंथ चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, एरिया चेंज करोगे
तो रजिस्टेंस चेंज होगा। और आपने मटेरियल चेंज किया, मतलब एक क्या है, एक एल्यूमिनियम है एक कॉपर है, तो भी क्या होगी उनकी रजिस्टिविटी, मतलब क्या होगा रजिस्टेंस डिफरेंट होगा। एक आपने आयरन लिया और एक आपने नॉन मेटल लिया, नॉन मेटल मान लो क्या लिया, कार्बन लिया, तो ये दोनों एग्जांपल लिए, उनकी क्या होगी रजिस्टिविटी, रजिस्टेंस अलग अलग होगा। क्या होगा रजिस्टेंस अलग अलग, मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है, रजिस्टिविटी लेंथ के ऊपर और एरिया के ऊपर। अब हम कवर करेंगे रजिस्टिविटी। अब हम करेंगे रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस सेम नहीं है, आप सेम मत मानना। ये भी रजिस्ट करता है, ये भी फ्लो ऑफ चार्जेस को रजिस्ट करता है, और क्या है रेजिस्टेंस भी फ्लो ऑफ चार्जेस को रजिस्ट करता है, मतलब रोकता है। लेकिन कंडक्ट ये क्या है, रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंडक्टर के ऊपर। मतलब क्या कि कंडक्टर इसको रजिस्ट करेगा, मतलब रोकेगा। और ये केस में क्या होगा, कंडक्टर के अंदर जो मटेरियल है वो रजिस्ट करेगा, मतलब वो रोकेगा। समझ में आया? तो क्या है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ, खास ये वर्ड याद रखना है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, या टू अपोज द फ्लो, टू अपोज द करंट, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस है वो क्या है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, और ये क्या है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मतलब ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड है। कौन, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी अगर एक मटेरियल है तो उसकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, दूसरा मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी। मतलब रेजिस्टिविटी वो लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता जैसा ये कर रहा था, रेजिस्टिविटी एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन रेजिस्टेंस कर रहा था। रेजिस्टिविटी सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर। किसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर। मतलब एक मटेरियल है तो उसकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, आप इसकी लेंथ बढ़ाओ, आप उसकी एरिया कम करो, कुछ भी करो, लेंथ बढ़ाओ एरिया कम करो, आप कुछ भी डायमेंशन चेंज करो, लेकिन क्या होगी उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी अगर एक मटेरियल है तो। ये याद रखना, ये एग्जांपल में आता है और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा है। कौन सा, डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ये क्या है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो ये अगर मटेरियल सेम है, अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम। तो क्या है रेजिस्टिविटी, ये खास लिखता हूं मैं, रेजिस्टिविटी डज नॉट, ये याद रखना, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड on length and area of conductor। याद रखना रेजिस्टिविटी लेंथ के ऊपर और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, मटेरियल। अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम। अगर मटेरियल डिफरेंट है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट। तो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर और मटेरियल के ऊपर। सिर्फ रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, मटेरियल के ऊपर। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल। अगर एक मटेरियल है तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, एक ही होगी। समझ में आया? अब मैं आपको रेजिस्टिविटी की फॉर्मूला क्या है वो आपको बताता हूं। तो R इक्वल टू क्या है, रो एल बाय ए है। आर का फॉर्मूला पहले हमने डिराइव किया, तो R इक्वल टू रो एल बाय ए। ये रो है, इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो इसको सब्जेक्ट बनाओ, तो रेजिस्टिविटी को सब्जेक्ट मानेंगे, मतलब क्या, एरिया ऊपर जाएगा और लेंथ नीचे आएगा। तो रो इक्वल टू क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ। तो ये क्या मिला, फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी। तो ये फॉर्मूला है। अब ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट क्या है, वो रेजिस्टेंस का क्या है, ओम। एरिया किसमें होता है, मीटर स्क्वायर में। किसमें होता है, मीटर स्क्वायर में। और लेंथ किसमें होता है, मीटर में। ये मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा और क्या मिलेगा, ओम मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज क्या है, ओम इंटू मीटर। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ हम डेटा वाइज क्वेश्चन करते हैं, मतलब डेटा के थ्रू क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। जैसा मेटल की रेजिस्टिविटी क्या है, एलॉय की रेजिस्टिविटी क्या है, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी क्या है। दूसरा कि जो भी मटेरियल होता है, जो भी घर में मटेरियल होता है, तो जो वायर बना होता है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से क्यों बना होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस है, कौन सा, आयरन। वो आयरन किससे बना होता है, एलॉय से क्यों बना होता है। तो ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आंसर कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मेटल, एलॉय और इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी। तो आप सिंपल सोचिए, मेटल क्या करता है, करंट फ्लो करता है, मतलब क्या होगी, उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। इंसुलेटर करंट फ्लो नहीं करता, मतलब क्या, उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। तो जिसका पावर कम, मतलब माइनस में पावर, उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। जिसका पावर प्लस में, उसकी क्या होगी, रेजिस्टिविटी ज्यादा। तो मेटल की रेजिस्टिविटी क्या होती है, 10⁻⁻⁶ ओम मीटर।
एलॉय की क्या होते हैं 10⁻⁻6 ओम मीटर और 2 10⁻⁻8 ओम मीटर, और इंसुलेटर की क्या होती है प्लस में होती है, तो 10⁻12 ओम मीटर टू 12⁻18 ओम मीटर। यहाँ पे याद रखो -6 टू -8 और ये 12 टू 18, ये प्लस में है, ये दोनों माइनस में, ये भी माइनस में। अब एलॉय किसको बोलते हैं तो ये चैप्टर 3 में पढ़ोगे, लेकिन आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ। एलॉय क्या है, वो मिक्सर है मेटल मेटल का या मेटल नॉन मेटल का, मतलब दो मेटल मेटल मिलके एलॉय बनेगा, मेटल नॉन मेटल मिलके एलॉय बनेगा। जैसा स्टेनलेस स्टील है, जैसा ब्रोंज मेटल आता है, वो भी क्या है एक टाइप का एलॉय है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला जो वायर है वो वायर कॉपर और एल्यूमिनियम से क्यों बना होता है, क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी क्या होती है कम, अगर रेजिस्टिविटी कम मतलब क्या होगा करंट ज्यादा फ्लो करेगा। तो रीजन क्या है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम यूज फॉर इलेक्ट्रिकल टर्मिनेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह करंट पहुंचाने में यूज होता है, तो इलेक्ट्रिकल टर्मिनेशन। रीजन क्या है, बिकॉज दे हैव लो रेजिस्टिविटी, उनकी क्या है रेजिस्टिविटी क्या है लो है, कैसी है लो रेजिस्टिविटी। दूसरा क्या है कि जो भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस है जैसा आयरन है, तो आयरन किससे बना होता है एलॉय, तो रीजन क्या है, तो सबसे पहला रीजन है वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता, मतलब क्या कि वो जल्दी बर्न नहीं होता उसके वजह से। दूसरा उसका क्या है मेल्टिंग पॉइंट हाई है, मेल्टिंग पॉइंट हाई मतलब क्या कि वो इजीली बर्न नहीं होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई है मतलब वो इजीली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट उनका हाई है। और दूसरा क्या है उनकी रेजिस्टिविटी भी हाई है, क्या है रेजिस्टिविटी हाई, तो तीन रीजन है, रेजिस्टिविटी हाई है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड डज नॉट गेट बर्न रैपिडली, वो बर्न भी नहीं होते। तो रीजन क्या है देखो, एलॉय यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस एज देयर रेजिस्टिविटी इज हाई, रेजिस्टिविटी क्या है हाई, ये खास पॉइंट। दूसरा दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई क्या है मेल्टिंग पॉइंट, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। और तीसरा रीजन क्या है, दे डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या कि नॉट बर्न रैपिडली, वो बर्न नहीं होते रैपिडली। दूसरा है एक एग्जांपल आता है, एक क्वेश्चन आता है जैसा व्हाई मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इंसुलेटर आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहला रीजन क्या है, तो इनकी रेजिस्टिविटी कम है मतलब करंट फ्लो करेगा, तो इसमें रेजिस्टिविटी कम है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके अंदर मेटल के अंदर, मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, और किसके अंदर इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री। तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री है मतलब क्या होंगे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, रेजिस्टिविटी कम है और इलेक्ट्रॉन फ्री है मतलब क्या होगा कि करंट पास करेगा। इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, और दूसरा क्या है कि उनकी रेजिस्टिविटी हाई है, तो क्या होगा ये करंट पास नहीं करेगा। तो ये भी क्वेश्चन ज्यादातर आ रहा है। अब हम करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब हम करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब क्या आप मान लो एक लाइन है, तो एक इसमें होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें रेजिस्टेंस लगा दो 1 2 3, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा, दूसरा रेजिस्टेंस लगा, तीसरा रेजिस्टेंस लगा, तो इसको क्या बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब क्या, ऐसा मान लो ये पैरेलल है, लाइन पैरेलल होती है तो इसमें एक लाइन नहीं होती, एक से ज्यादा होती है, तो ये 1 2 3 ये क्या है रेजिस्टेंस है। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ, ये R1 रेजिस्टेंस है, R2 R3, तो ये कैसे है एक लाइन में स्ट्रेट लाइन में, मतलब क्या सीरीज कॉम्बिनेशन, ये एक लाइन में नहीं है एक के ऊपर एक है, मतलब ये क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मान लो ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है और ये R3 रेजिस्टेंस है। अब मैंने ये ड्रॉ कैसे किया, तब सबसे पहले ये कौन सा कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 रेजिस्टेंस लिखना है 1 2 3। उसके बाद क्या है कि करंट कौन मेजर करता है और वोल्ट कौन मेजर करता है, तो करंट मेजर करता है एमीटर, तो एमीटर किसमें जुड़ा होता है सीरीज में, तो ये सीरीज में ये एक ही लाइन है, याद रखना लाइन एक होगी मतलब वायर एक होगा, अगर वायर एक है तो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे देखो वायर एक है तो मतलब क्या है एमीटर किसमें कनेक्ट होता है सीरीज में, तो एमीटर किसमें सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ये क्या मेजर करेगा करंट, तो ये करंट मेजर करेगा। अब वोल्ट मीटर पैरेलल में कैसे, देखो यहाँ पे वायर डिवाइड होता है, देखो एक वायर है एक ऊपर गया और एक इधर गया, मतलब ये क्या हुआ वायर डिवाइड हुआ, तो ये किसमें है वोल्ट मीटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो याद रखना अगर वायर सेम है तो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर वायर डिवाइड होता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वोल्ट मीटर किसमें जुड़ा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ये वोल्ट मीटर जोड़ दिया। उसके बाद ये बैटरी है, ये क्या बोलते हैं बैटरी, और ये क्या है ये स्विच है, स्विच या की। अगर स्विच यहाँ पे डॉट लिखा हुआ है मतलब क्या उसमें करंट फ्लो होता है, तो करंट कन्वेंशनल करंट क्या होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब यहां से जाएगा यहां से जाएगा यहां से जाएगा यहां से जाएगा। अब यहाँ पे रास्ता एक ही है तो करंट क्या होगा इसमें सेम, यहाँ से आई फ्लो होता है तो यहाँ पे भी आई फ्लो होगा और यहाँ पे भी आई फ्लो होगा। इसका मतलब क्या पता चला कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम, याद रखना इन
सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम, क्योंकि रास्ता एक ही है तो क्या होगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम। तो मतलब डिफरेंट कौन होगा, पोटेंशियल। इसमें V1 पोटेंशियल जाएगा, इसमें V2 पोटेंशियल जाएगा और इसमें V3 पोटेंशियल जाएगा। तो ये कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या है, कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है। और नेगेटिव टू पॉजिटिव वो किसका है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो का क्या डायरेक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन कन्वेंशनल करंट की क्या डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट कहां से फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इसके ऊपर अब इसको हम डिराइव करते हैं, रेजिस्टेंस। तो क्या होता है, रेजिस्टेंस सीरीज क्या होता है, फॉर्मूला RS इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। मैं ये डिराइव करके बताऊंगा। और R इन पैरेलल क्या होता है, तो RP होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बहुत इजी डेरिवेशन करके बताता हूं। तो इसमें क्या हम अप्लाई करेंगे, ओम्स लॉ। तो सबसे पहले ओम्स लॉ लगाएंगे। इसमें डिफरेंट क्या है, पोटेंशियल। तो मान लो ये टोटल पोटेंशियल V है, तो टोटल पोटेंशियल क्या है, टोटल पोटेंशियल ये फर्स्ट है, सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये सीरीज वाला करता हूं। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या लो, V। तो टोटल V है तो क्या होगा, V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। कितने पोटेंशियल डिवाइड होता है, 1 2 3, तो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम ओम्स लॉ लगाएंगे। इसमें कितना पोटेंशियल होता है, तो V1 इक्वल टू क्या होगा, तो V1 क्या होगा, करंट सेम है तो मतलब I, और रेजिस्टेंस क्या है R, तो I R1। अब यहाँ पे फाइंड करेंगे तो V2 क्या होगा, तो होगा I R2। ऐसा V3 क्या होगा, तो होगा V3 इक्वल टू I R3। और V क्या होगा, तो टोटल V, करंट क्या है टोटल, और रेजिस्टेंस भी क्या है टोटल। तो रेजिस्टेंस टोटल को किससे डिनोट करता हूं, RS। तो ये टोटल रेजिस्टेंस है। अब ये सब वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। तो V के बदले क्या पुट करेंगे, IRS। V1 के बदले क्या पुट करेंगे, I1 R1। V2 के बदले क्या पुट करेंगे, I2 R2। V3 के बदले क्या पुट करेंगे, I R3। इसमें से मैं I कॉमन निकालता हूं, तो I कॉमन निकाला तो क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। और यहाँ पे क्या है, IRS। ये I कैंसिल हुआ तो I इक्वल टू आई कैंसिल हुआ, तो RS इक्वल टू क्या मिला, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो याद रखना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये डिराइव करना नहीं आएगा लेकिन न्यूमेरिकल इसमें सबसे ज्यादा मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस सिंपल ऐड होता है। तो इसमें क्या होगा, अगर आपको कोई भी सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ाना है, आपको 3 रेजिस्टेंस दिए, फॉर एग्जांपल 10 10 10, तो आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो कैसे, कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये 10 प्लस 10 प्लस 10, तो रेजिस्टेंस टोटल क्या होगा 30। तो अगर आपको सिंगल रेजिस्टेंस है उससे आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो कौन सा कॉम्बिनेशन लोगे, रेजिस्टेंस कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस आता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या आता है, मिनिमम रेजिस्टेंस। मैं अब मैं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का डिराइव करूंगा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। तो सेकंड है हमारा पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम है, तो पोटेंशियल सेम होगा, इसमें करंट डिवाइड होगा। ये करंट I1 है, तो मान लो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव I1 फ्लो होता है इधर, सॉरी I फ्लो होता है, यहाँ पे I फ्लो होता है। यहाँ पे एक करंट जाएगा I1, यहाँ पे करंट I2 जाएगा, और यहाँ पे करंट I3 जाएगा। मतलब क्या क्या हुआ, करंट डिवाइड हुआ। तो करंट डिवाइड होगा, बाद में वायर एक ही हो रहा है, मतलब क्या होंगे, करंट एड अप होंगे, और टोटल करंट क्या होगा, I। मान लो ये स्विच ऑन है, मतलब क्या है, ऑन है, तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, यहाँ पे करंट फ्लो होगा, यहाँ पे करंट फ्लो होगा। तो I करंट है, और किसमें डिवाइड हुआ, I1 I2 I3। और पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। इसमें पोटेंशियल जितना दोगे उतना पोटेंशियल रहेगा। तो याद रखना, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम। और क्या चेंज होता है, बट क्या चेंज होता है, करंट चेंज। करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो जो चेंज होता है उससे ही हम फाइंड करेंगे उसका डेरिवेशन। जैसा यहाँ पे क्या चेंज हो रहा था, पोटेंशियल, तो हमने पोटेंशियल के थ्रू फाइंड किया था। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, करंट, तो करंट के थ्रू करेंगे। तो टोटल करंट ले लो I, तो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ओम्स लॉ लगाएंगे, तो I1 इक्वल टू क्या मिलेगा, हमको पता है V इक्वल टू IR होता है, तो IRP ले लेता हूं। तो हमको क्या फाइंड करना है, I। तो I इक्वल टू क्या मिलेगा, V बाय RP। ऐसा I1 क्या होगा, तो होगा V पोटेंशियल तो V है, तो V बाय R1 होगा। वैसा क्या होगा, I2 इक्वल टू क्या होगा, V बाय
R2 होगा, I3 क्या होगा, V by R3। समझ में आया? अब क्या करते हैं, ये पूरी वैल्यू सब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे। तो I के बदले क्या पुट करना है, I के बदले पुट करना है V by RP। तो V by RP इक्वल टू ये क्या होगा, V by R1, I के बदले I1 के बदले, ऐसा I2 के बदले V by R2 और I3 के बदले क्या होगा, V by R3। इसमें सब में से मैं V कॉमन निकालता हूं तो क्या मिलेगा हमको, V बार निकला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये V और ये V कैंसिल, तो क्या मिलेगा 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये फॉर्मूला भी हमने डिराइव कर दिया। तो ये कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल 10 है तो 1/10 फॉर एग्जांपल आपके पास टोटल आपको रेजिस्टेंस 3 दिया, 30 30 30, तो 30 दिया तो 1/30 1/30 1/30, तो ये क्या मिलेगा 30/3। तो क्या आंसर आएगा 10। तो आपने दिया था 30 के 3 रेजिस्टेंस, कितने 30 ओम 30 ओम 30 ओम, लेकिन आपको मिला कितना 10 ओम। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिनिमम होता है और यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है। अगर यहाँ पे आप 30 लोगे तो 30 प्लस 30 प्लस 30 यहाँ पे 90 होगा और यहाँ पे 10 होगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस बिकम मैक्सिमम। क्या होता है, मैक्सिमम। एंड इन पैरेलल बिकम मिनिमम। अब हम करेंगे लास्ट टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है। क्या है कि जैसे मैंने लिखा कौन सा, बैटरी, जैसे की ये एमीटर, ये वोल्टमीटर को हम कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो बिकम मिनिमम। अब हम लास्ट टॉपिक करेंगे सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल बैटरी है, बैटरी को कैसे डिनोट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल बल्ब है तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, रेजिस्टेंस है इसको कैसे ड्रॉ करोगे। तो ये ज्यादातर 1-2 मार्क में आता है, ये इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछे बैटरी की ड्रॉइंग करो, बैटरी कैसे ड्रॉ होता है, तो कैसे होगा, बैटरी है। फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टेंस को ड्रॉ करो, एमीटर को ड्रॉ करो, वोल्टमीटर को ड्रॉ करो। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप सर्किट तो आएगी एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन बोला तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन को ड्रॉ करो, तो इसमें भी ये कंपोनेंट आएंगे। मतलब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1-2 मार्क में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसको ड्रॉ करो, सेल को ड्रॉ करो, बैटरी को ड्रॉ करो। फॉर एग्जाम्पल क्लोज वायर को, क्लोज स्विच को ड्रॉ करो, ओपन स्विच को ड्रॉ करो। तो चलो हम करते हैं। तो सेल को किससे डिनोट करते हैं, तो सेल एक सेल होगा जिसमें प्लस माइनस होगा। जो सबसे बड़ा टर्मिनल है उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, और जो छोटा है उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव। उसके बाद बैटरी है तो बैटरी में 3 ड्रॉ करो, या 3 से ज्यादा 4-5 भी ड्रॉ कर सकते हो, तो मिनिमम 3 होना चाहिए। तो सबसे बड़ा टर्मिनल वो पॉजिटिव, सबसे छोटा टर्मिनल वो क्या होगा, नेगेटिव। उसके बाद की और स्विच, तो वो कैसे आता है, ऐसे ड्रॉ करना है। ये ओपन स्विच है, अगर डॉट ना लिखा हो तो कौन सा, ओपन स्विच, मतलब करंट फ्लो नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। मतलब ये कौन सी है, की और स्विच कौन सा, क्लोज है। उसके बाद कौन सा, ज्वाइंट वायर, तो वायर ज्वाइंट है, तो कैसे ड्रॉ करोगे, 1 2 3 और बीच में क्या, डॉट लगाओगे। तो इसका मतलब क्या, ज्वाइंट वायर। उसके बाद बल्ब, बल्ब को कैसे ड्रॉ करते हैं, तो बल्ब को ओम की तरह सिर्फ आगे ज्यादा खींच लेना है, तो ये क्या होगा, बल्ब होगा। उसके बाद एमीटर, तो एमीटर को कैसे डिनोट करते हैं, ये ब्रैकेट करना है, सर्कल करना है और ए लिखना है। वोल्टमीटर सर्कल करना है और वी लिखना है। रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ करना है और ये रियोस्टेट। रेजिस्टेंस क्या है, जैसा रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, तो कंडक्टर है, कंडक्टर क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस हुआ। तो रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं। रेजिस्टेंस एक्चुअल मटेरियल है, मटेरियल को कैसे, मटेरियल होता है इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, और ये प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस बॉडी है और ये दोनों क्या है, ये दोनों प्रॉपर्टी है। तो ये रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे। और ये रियोस्टेट, रियोस्टेट के मतलब क्या, वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब जिसको आप चेंज कर सकते हो। आप फिजिक्स लैब में पढ़ोगे रियोस्टेट, तो ये इसको आप चेंज कर सकते हो, इसको चेंज नहीं कर सकते, ये सेम रहता है। कोई भी एक मटेरियल का सेम होगा, ये वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल के लिए हम क्या लगाते हैं, लाइन। ये आप ऊपर भी लगा सकते हो और नीचे भी लगा सकते हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आगे करेंगे। और याद रखना ये वीडियो लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में से एग्जांपल ज्यादातर आता कैसा आता है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको रेजिस्टेंस देंगे, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं वो हम 4th वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें मैं कवर करूंगा न्यूमेरिकल पूरे चैप्टर के। थैंक यू।